जय श्री राम। दोस्तों, जिंदगी में कभी गिरने से मत डरो। जो गिरता है, आज गिर रहा है, कल वही उड़ान भरेगा। अपने आप को कमजोर समझना छोड़ दो। हौसले बुलंद हैं तो मंजिल कदमों में है। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि मैंने लिखा है, मीन राशि 2026 क्यों है आर्थिक तंगी से परेशान। क्या 2026 में चिंता दूर होगी? मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। दोस्तों, चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मीन बनती है, उन तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित कर रहा हूं। हमारा सवाल है आर्थिक तंगी, और मीन राशि के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, और मीन राशि को शनिदेव की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। तो 7.5 लागू कब से हुई? जनवरी 2023 से। दूसरा चरण लागू कब से हुआ? 29 मार्च 2025 से। तो आर्थिक स्थिति क्या 7.5 में ही कमजोर हुई? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्थिक स्थिति का जो कमजोरी का सिम्टम्स है, इसकी नींव तो 2018 से ही पड़ गई। 2018 से आपको मानसिक तनाव होने के कारण, आपके फैसले गलत होने के कारण, आपको संतान की चिंता होने के कारण, शिक्षा के क्षेत्र में तकलीफें होने के कारण, या संतान प्राप्ति में तकलीफें होने के कारण, या लव एंड रिलेशन की स्थितियों में व्यवधान होने के कारण, या अचानक धन हानि के साथ साथ शेयर मार्केट से नुकसान होने के कारण, यहीं से आर्थिक स्थिति में तकलीफ और तनाव का सिलसिला आरंभ हो गया। और दोस्तों, यही वो समय था, सीधी लैंग्वेज में बोलूं तो यह समय चालू हुआ अगस्त 2017 से, और इसका दबाव रहा मार्च 2019 तक। तो इस समय में भाग्य ने भी साथ देना बंद कर दिया, लाभ में बहुत बड़ी कमी, और सबसे बड़ी बात थी कि एक मानसिक तनाव जो आपको घेर के रखने का प्रयास करता। चाहते कुछ और थे, हो जाता कुछ और। ऐसा मानसिक तनाव जिसमें मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी, सोचने समझने की स्थितियां कमजोर, और निर्णय लेने में सक्षम न रहना, शारीरिक पीड़ा जैसी स्थिति का आभास करना, स्वभाव में क्रोध और चिड़चिड़ापन जैसी अवस्थाओं का आभास होना, ऐसी स्थितियों का निर्माण कर दिया। दोस्तों, आपको शनिदेव की 7.5 2023 से आरंभ हुई, लेकिन जनवरी 2023 से 7.5 आरंभ हुई। इसके पहले कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर राहुदेव का प्रभाव होने के कारण, पंचम भाव किसका? पंचम भाव देखिए, अप्रैल 2022 में राहुदेव आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव में अपने शत्रु मंगलदेव के घर में पधार गए। राहुदेव और मंगलदेव एक दूसरे के शत्रु हैं। शत्रु होने के कारण
और धन के भाव में बैठने के कारण स्थितियां थोड़ी पेचीदा होने के सिम्टम्स पैदा हो गए। तब से ही धन की आवक में कमी, संचय धन खर्च, कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नातों में कमजोरी और पैतृक संपत्ति का विवाद जैसी स्थितियों का निर्माण होके बहुत सारे लोगों को गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफों जैसी स्थिति का भी सिम्टम्स पैदा कर दिया। अगर ऐसी स्थिति का निर्माण हो जाता है तो फिर धन कैसे बढ़ेगा? अगर धन नहीं बढ़ेगा तो आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे होगी? और इससे भी बड़ी बात है वो क्या? वो यह है कि आपकी कुंडली के छठे भाव पर राहुदेव की पंचम दृष्टि पड़ने के कारण और छठे भाव में सूर्यदेव की राशि होने के कारण, छठे भाव में सूर्यदेव की राशि होने के कारण और राहुदेव सूर्यदेव के शत्रु होने के कारण, छठा भाव किसका होता है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में बह लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थितियों का निर्माण करके मीन राशि के लोगों को बहुत बड़ी तकलीफों का सिलसिला बना करके सामना करा दिया। याद कीजिए, यहीं से एक ऐसा सिम्टम्स चालू हुआ जिसके कारण बार बार इन चीजों पे आपका धन खर्च करने जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इसी समय में या इसी समय से आपको रोगों पर भी पैसा खर्च करने जैसी स्थितियों का निर्माण का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोगों के ससुराल पक्ष से संबंधों में कमजोरी होने जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को जुआ सट्टा लॉटरी से नुकसान, बहुत सारे लोगों को अचानक उधार दिया हुआ पैसा वापस लेने में तकलीफें, और जो लोग एस्ट्रोलॉजी अनुसंधान का काम करते थे, खोजबीन तलाशी का काम करते थे, वैज्ञानिक लोग थे, उन सबको तकलीफों का सिलसिला चालू कर दिया। और सबसे बड़ी बात है, यहीं से राहुदेव की नवम दृष्टि आपकी कुंडली के कर्म और कैरियर के दसम भाव पर पड़ने से और देवगुरु बृहस्पति का घर होने से और राहुदेव देवगुरु बृहस्पति के शत्रु होने से दृष्टि चांडाल दोष का निर्माण हो गया। ऐसी स्थिति के कारण नौकरी के क्षेत्र में, प्राइवेट हो या सरकारी, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी में काम करे या दूसरी जगह, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबके लिए बोल रहा हूं, नौकरी के क्षेत्र में बहुत बड़ी तकलीफ या व्यवधान का सामना कराने के संकेतों का सिम्टम्स पैदा हो गया। इस समय में बहुत सारे मीन राशि के लोगों की नौकरी में भी खतरा हो गया। बहुत सारे लोगों के तो मामले विचाराधीन हो गए। इस समय में बॉस लोगों से संबंध ठीक ना होना, साथ में काम करने वाले लोगों से संबंधों में गड़बड़ाहट और काम का दबाव, काम का तनाव, काम में मन ना लगना, प्रमोशन, ट्रांसफर, मनपसंद जगह की चाहत होना लेकिन काम ना बनना, मिलना नहीं। बहुत सारे लोग स्थान परिवर्तन चाहते थे लेकिन उसमें भी तकलीफें हो गया तो ऐसी जगह जहां और ज्यादा तकलीफें। कंपनियों में काम करने वाले लोगों ने स्थान परिवर्तन भी किया लेकिन वहां पर भी तकलीफें, जिन्होंने किया ना उनको वहां पर भी तकलीफें जैसी स्थिति का सामना करना ही पड़ा। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों का तो नौकरी के क्षेत्र में बहुत बड़ी तकलीफ का सामना करना ही पड़ा क्योंकि राहुदेव देवगुरु बृहस्पति के शत्रु होते हैं और दृष्टि चांडाल दोष अच्छा नहीं होता है, अपना प्रभाव दिखाता है। और यही बात राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए भी लागू होती है। यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सब में कमी, सरकारी काम अटक गए, पिता की सेहत कमजोर, पिता से संबंध कमजोर, पिता के व्यापार में हानि जैसी स्थितियों का
निर्माण हो गया। इतना ही नहीं, अप्रत्याशित खर्चे बढ़ गए। अप्रत्याशित खर्चे यानी खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल, हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का निर्माण हो गया। तो अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि हो गई। जो लोग विदेश में रह रहे थे, व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको भी तकलीफजनक स्थिति का आभास। और सबसे बड़ी बात है, परिवार की खुशियों में बहुत बड़ी कमी। परिवार में बहुत सारे लोगों को तो तनाव जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। परिवार का माहौल गड़बड़ा गया, तालमेल में कमी, माता की सेहत कमजोर, माता से संबंध कमजोर, भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेने में, बेचने में तकलीफें, और वाहन सुख की प्राप्ति में भी तकलीफजनक स्थिति का आभास होने के संकेतों का सिम्टम्स बन गया। और यह सब कुछ अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2023 तक रहा। लेकिन जनवरी 2023 से शनिदेव मीन राशि के लोगों की कुंडली के 12वें भाव में अपनी ही राशि में पधार गए। राशि कोई सी भी हो, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, जब भी शनिदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में प्रवेश करेंगे तो उन व्यक्तियों को साढ़े सती चालू हो जाती है, या चौथे घर में प्रवेश करेंगे तो चौथी ढैया चालू हो जाती है, या अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो अष्टम ढैया चालू हो जाती है। और यह सब चौथी ढैया हो या अष्टम हो या साढ़े सती, सब तकलीफजनक स्थिति का आभास कराती है। तो साढ़े सती के प्रथम चरण में शनिदेव के आने से अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि हो गई। अप्रत्याशित खर्चे मतलब खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल, हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का निर्माण करके इनके कारण तकलीफों का सिलसिला लागू हो गया। जो लोग विदेश में रह रहे थे, व्यापार कर रहे, नौकरी कर रहे या शिक्षा ग्रहण कर रहे, उनको भी तकलीफों जैसे सिम्टम्स लागू हो गए। इतना ही नहीं, शनिदेव की तीसरी दृष्टि कुंडली के दूसरे धन के भाव पर पड़ने से और दूसरा भाव मंगलदेव का होने से और मंगलदेव के घर में राहुदेव के बैठने से और शनिदेव की नीच राशि पर दृष्टि पड़ने से धन के मामले मजबूत कैसे हो सकते हैं। यहां तो वो स्थिति हुई कि पैसा आने में देर लगता है, जाने में देर नहीं लगता है। ऐसी स्थिति जिसको सोचना समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो या तो धन की आवक कम हो गई, और धन की आवक भी थी तो भी संचय धन खर्च हो गया। पैसा कितना भी बचा के रखो, कुछ ऐसा सिस्टम बनता है, ऐसा सिम्टम्स बनता है कि अचानक पैसा खर्च करवाने की स्थिति पैदा हो जाती है और आपको करना ही पड़ता है। ऐसी स्थितियों का निर्माण शनिदेव ने कर दिया। इसमें राहुदेव की भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो इससे भी बड़ी बात है, शनिदेव की सप्तम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ने से, छठा भाव कुंडली का सूर्यदेव का घर, और यहां पर राहुदेव की भी दृष्टि पड़ रही थी, जिससे क्या हुआ, जिससे सूर्यदेव के घर पे शनिदेव और राहुदेव की दृष्टि पड़ने से और दोनों के सूर्यदेव शत्रु होने से ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना और षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थितियों का निर्माण होके इनके कारण धन खर्च होने के साथ साथ मानसिक तनाव में बहुत बड़ी वृद्धि के संकेत देखने को मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति का निर्माण हो गया। और इनकी दशम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर मंगलदेव के घर पे शनिदेव की दृष्टि
मंगलदेव के शत्रु हैं शनिदेव, तो भाग्य बाधित हो गया, भाग्य ने काम करना बंद कर दिया, भाग्य से लाभ मिलने वाले स्थितियां कमजोर हो गई, तो लक्ष्य प्राप्ति से दूर होने का एक सिस्टम पैदा हो गया। भाग्य साथ नहीं देता है तो आदमी क्या कर लेता है। इतना ही नहीं, अक्टूबर 2023 से यहां पर राहुदेव आ गए, राहुदेव यहां पर और केतुदेव यहां पर, यह स्थितियां भी बहुत पेचीदा और तनावपूर्ण बनी, जिसके कारण सोचने समझने की स्थितियां खराब और कमजोर, निर्णय लेने में सक्षम न रहना, बात बात पे गुस्सा आना और स्वभाव में चिड़चिड़ापन होना, शारीरिक पीड़ा होना, कटु भाषा का प्रयोग होना, ऐसी स्थितियों का निर्माण हो गया। और इनकी पंचम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर अपने शत्रु चंद्रमा के घर पर पड़ने से, पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। तो शिक्षा के क्षेत्र में तकलीफों का सिलसिला, संतान के कारण चिंता या संतान से चिंता जैसी अवस्था का आभास करा दिया, लव एंड रिलेशन की स्थितियों को तार तार कर दिया। और दोस्तों याद कीजिए, 2020 के बाद इस भाव की स्थितियां लगातार कमजोर और परेशान करने वाली रही। ऐसा क्यों? क्योंकि 2020 से यहां पर शनिदेव का प्रभाव रहा। शनिदेव का प्रभाव कैसे रहा? शनिदेव आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में बैठ के सप्तम दृष्टियां डाल रहे थे, और यह चंद्रमा का घर है, शनिदेव चंद्रमा के शत्रु हैं, दृष्टि विष दोष हो गया, और वो जनवरी 2023 तक रहा। और जनवरी 2023 में शनिदेव 7.5 में चल गए, लेकिन अक्टूबर 2023 से इस भाव को राहुदेव ने ग्रसित कर दिया। तो मैं यह कहना चाह रहा हूं, इस भाव की स्थितियां 2020, 21, 22, 23, 24 और जून 2025 तक खराब और कमजोर रहने के कारण, इस भाव के कारण भी बहुत बड़ी चिंताओं के साथ साथ धन खर्च करने के सिम्टम्सों का सामना करना ही पड़ा, जिसके कारण भी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत पैदा कैसे होते हैं। माता पिता के लिए संतान से बड़ा कुछ भी नहीं होता है, और संतान के कारण या शिक्षा के कारण पैसा खर्च करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने शेयर मार्केट में भी अचानक पैसा खर्च किया, डुबोया है, अचानक धनहानि भी हुई है। लव एंड रिलेशन में तो स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हुई है। ये सब कुछ जून 2025 तक रहा, जिसमें अक्टूबर 2023 से जून 2025 तक तो विशेष दबाव और तनाव इस भाव के कारण देखने को मिला। और इनकी सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर, जिसको व्यापार और दांपत्य जीवन कहते हैं, इस भाव पर पड़ने के कारण इस भाव की स्थितियां खराब और कमजोर होने के सिम्टम्स पैदा हो गए, जिसके कारण एक मानसिक तनाव, व्यापार और दांपत्य जीवन दोनों में व्यवधान। और इनकी नवम दृष्टि आपकी कुंडली के भाग्य भाव पर मंगलदेव के घर पर पड़ने से, मंगलदेव के राहुदेव शत्रु होने से यहां की स्थितियां भी खराब और कमजोर, भाग्य का साथ ना मिलना, बनते हुए कार्य बिगड़ जाना और लक्ष्य प्राप्ति से दूर होना जैसी अवस्थाओं का आभास कर दिया। और ध्यान दीजिए, इस भाव पर शनिदेव और राहुदेव की दोनों की दृष्टि पड़ने से और मंगलदेव का घर होने से भाग्य कहां तक साथ देगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैंने मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मेष राशि से लेकर मीन राशि तक एक लिंक मिलेगा। जो लोग 2026 का अपना भविष्यफल जानना चाहते हैं, कब क्या हो सकता है, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी,
संबंध कैसे रहेंगे, संतान का मामला कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा, ऋण रोग शत्रु भय पुलिस केस अदालती मामले कैसे रहेंगे, नौकरी के क्षेत्र की अवस्था कैसी होगी, ये तैयार करके सभी राशियों का डाला है। जिनको परचेज करना है वो लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से अपनी राशि के अनुसार वीडियो 262 रुपए में परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी स्थिति का निर्माण हुआ। इतना ही नहीं, अप्रत्याशित खर्चों में वृद्धि और जायदाद के मामले कमजोर होने के कारण भी आर्थिक स्थिति मजबूत होती तो कहां से होती। परिवार में सुख नहीं था, परिवार की स्थितियां बढ़िया नहीं थी। यह सब कुछ आपने सामना किया है। लेकिन जो यहां की स्थितियां बनी, यहां केतुदेव बैठे थे, यहां राहुदेव बैठे तो यहां केतुदेव बैठे, ये लाभ में कमी कर रहे थे, मानसिक तनाव बराबर बना के रख रखे थे और छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से दूरियां बनाने का काम कर रहे थे। और यह सब कुछ 18 मई 2025 तक आप लोगों ने देखा है, सामना किया है, संघर्ष किया है। और 29 मार्च 2025 को शनिदेव भी आपकी कुंडली के दूसरे धन के भाव लगन भाव में मीन राशि में पधार गए। शनिदेव तो आ गए, लेकिन 18 मई 2025 को राहुदेव भी कुंडली के 12वें भाव में और केतुदेव कुंडली के 6ठे भाव में आ गए। ये सारी स्थितियां खराब और कमजोर है। इन सबके कारण तनाव है। लगन में राहुदेव बैठ करके, वो भी देवगुरु बृहस्पति के घर में, अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। और वैसे भी 7.5 चल रही है, अच्छा परिणाम कहां से देंगे। मति भ्रमित करते हैं, मानसिक तनाव देते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी करते हैं, सोचने समझने की स्थितियां खराब और कमजोर करते हैं, निर्णय लेने में कमजोर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या, राहुदेव और केतुदेव का जो प्रभाव है ये ज्यादा ही खतरनाक है। कैसे दोस्तों, कुंडली के 12वें भाव में राहुदेव का बैठना अप्रत्याशित खर्चों का सिलसिला। अप्रत्याशित खर्चे कैसे, खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवालात, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी, इनमें से कुछ भी लागू हो, ये लागू करके पैसा खर्च करवा देते हैं, पैसा खर्च करवा देते हैं। जो लोग आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको भी मानसिक तनाव दे रहे हैं, पैसा तो खर्च करा ही रहे हैं। इतना ही नहीं, इनके सप्तम भाव में केतुदेव के बैठने से और यहां पर राहुदेव की दृष्टि पड़ने से इस भाव की स्थितियां भी बहुत खराब और कमजोर। कैसे, यहां पर केतुदेव सूर्यदेव के घर में और राहुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो खराब ही है ना। और ऐसा क्यों करते हो, ऐसा कर लो ना, 2022 से, अप्रैल 2022 से मीन राशि के लोगों को ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना जैसी स्थितियों का जो निर्माण हो रखा है, वह पूरे 2026 में 5 दिसंबर 2026 तक बराबर बना करके रखेंगे। तो यहां पर आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। सीधी लैंग्वेज में बोलूं तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, केतुदेव की नवम दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ने, कुंडली के दूसरे धन के भाव पर पड़ने से और मंगलदेव का घर होने से यहां की स्थितियां भी खराब और कमजोर करते हैं। कैसे, पैसा नहीं बढ़ने देते हैं, पैसा खर्च करवा देते हैं। हालांकि जुलाई 2025 के बाद मीन राशि के लोगों के धन के मामले काफी हद तक लचीले पड़े हैं, धन का आना चालू हुआ है, किसी के कम किसी के ज्यादा, लेकिन हुआ है। लेकिन यह भी ध्यान रहे
कि धन तो आता है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा सिम्टम्स बनता है कि धन को खर्च करना पड़ता है या धन चला जाता है। ये तो ठीक है कि धन आए और खर्च हो जाए, ये तो ठीक है, लेकिन यह भी मान के चलें कि दिसंबर 2026 तक इस भाव में काफी उतार चढ़ाव का सामना करने जैसी स्थिति का निर्माण होने के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो यह सिलसिला बराबर बना रहेगा। इसके अलावा भी कुछ ऐसा सिम्टम्स है कि 15 मई 2025 के बाद बहुत सारे मीन राशि के लोगों को परिवार में खुशियों पर पैसा खर्च करना पड़ रहा है, या कोई मकान बनाना चाह रहा है, प्लाट लेना चाह रहा है, भूमि भवन मकान दुकान या परिवार की खुशियों में पैसा खर्च करने जैसी स्थितियों का निर्माण हो रखा है। यहां की स्थितियां भी खर्च करवाने के संकेतों का सिम्टम्स बना के रखा है, जिसके कारण पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा। हाँ, वर्तमान समय में कुछ स्थितियां ऐसी भी बनी हुई है जिसके कारण संतान के कारण चिंता, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट से भी नुकसानदायक अवस्था का आभास होता है। दोस्तों, ऐसा सिम्टम्स और आगे भी आएगा। कब आएगा? अभी तो रहेगा 23 फरवरी तक, लेकिन 11 मई 2026 से 20 जून 2026 तक इस भाव के कारण मंगलदेव पैसा खर्च करवाएंगे, और 18 सितंबर 2026 से 12 नवंबर 2026 के बीच यहां पर मंगलदेव आके बैठेंगे, तो उस समय भी खर्च करवाने के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कुछ उपाय बताना चाहूंगा, उपाय जरूर करें। साढ़े सती चल रही है, प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-25 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए, वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, राहुदेव और केतुदेव, राहुदेव कुंडली के 12वें भाव में अप्रत्याशित खर्चे, और केतुदेव कुंडली के 6ठे भाव में ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले के भाव में बैठे हैं। क्या करें? प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी और कुत्तों को रोटी, ब्रेड, बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। जितना हनुमान जी महाराज की आराधना करोगे, धन के मामले और भाग्य का साथ मिलेगा। 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, हनुमान जी के दर्शन करें। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, और 6 महीने में एक बार अपने घर की तरफ से हनुमान जी के सिंदूर का चोला करें। परिवार की खुशियां बनी रहे, परिवार का तालमेल मजबूत हो, प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें, और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।